अच्छा ये बताइए, वो सब छोड़िए, 2024 में किसे प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहती हैं? हम राहुल गांधी भैया को। राहुल गांधी को देखना। हाँ, एक बार हमारा सपना पूरा हो जाए। हाँ। राहुल गांधी भैया हमें मिल जाए, इसलिए कि हम लोग हैं ऐसे दीवाने। हाँ। दुनिया को बदल के मानेंगे। वाह वाह। मंजिल के धुन में आए हैं, मंजिल को पाके मानेंगे ना। बीज बोया है मोहब्बत का, नफरत के बाजार में। अच्छा, बीज बोया है। राहुल गांधी वाला स्टाइल। जी 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 जी। ये जान लीजिए जिस तरह से राहुल गांधी को 2024 में क्या देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री देखना चाहते प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं जी। ये जान लीजिए राहुल गांधी के पक्के समर्थक हैं ये। तो नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और आज हम आए हैं अमेठी के गौरीगंज से महज 12 किलोमीटर दूर पर ये जायस मार्केट है, और यहाँ पर एक दुकान काफ़ी चर्चाओं में है, और चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि नाम ही उस दुकान का अजीब है। नाम उस दुकान का राहुल गांधी के स्लोगन से है। जिस तरह से राहुल गांधी एकता का मैसेज देते हैं, वो कहते हैं कि हम मोहब्बत परोसते हैं और मोहब्बत हमेशा परोसते रहेंगे। पहले आप दिखाइए, लिखा है मोहब्बत की दुकान, बगल में जो है राहुल गांधी का फोटो है, और एक तरफ जो है प्रियंका गांधी का फोटो है, और देख सकते हैं मोहब्बत की दुकान, निराला लस्सी हाउस। पहले निराला स्वीट हाउस हुआ करता था ये दुकान, लेकिन ये राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में जैसे ही शामिल होने गए और वहाँ से राहुल गांधी से प्रेरणा लेकर के जैसे आए, इन्होंने मोहब्बत की दुकान खोल दी। ये जान लीजिए दर्शकों, आइए जानते हैं पहले कि आखिर कैसे ये राहुल गांधी से प्रेरणा लिए हैं। क्या नाम है आपका? रिजवान मोइन अदनानी। अच्छा, आखिर कैसे आपको ये ख्याल आया कि हम मोहब्बत की दुकान भी खोल सकते हैं? हमें ख्याल आया हमारे नेता से। हम गए थे दिल्ली से बागपत तक के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। हाँ। वहाँ राहुल जी ने कहा था हाँ। कि हम पूरे देश में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अच्छा। उसी से प्रभावित होकर हमने अपने जायस में अमेठी में आके मोहब्बत की दुकान खोली। अच्छा, अमेठी से कहीं ना कहीं कांग्रेस के युवा मोर्चा के जो है उपाध्यक्ष भी हैं आप? जी जी, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष हैं हम। अच्छा। यूथ कांग्रेस से। अच्छा, कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जा रहा है कि आपके दुकान की भी काफ़ी चर्चाएं हैं। जब हम आ रहे थे तो एक बच्चे से पूछे तो बच्चा नहीं बता पाया, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछे कि दादा मोहब्बत की दुकान यहाँ पर कहाँ है, तो अब सोचिए कि वो किसी से सुने ही होंगे क्योंकि उनके पास तो फ़ोन था नहीं, और उनसे जब इतना पूछे तो उन्होंने कहा कि आपको जाना पड़ेगा यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर जायस में मोहब्बत की दुकान इस समय काफ़ी चर्चाओं में है। जब उनसे हम पूछे कि आखिर मोहब्बत की दुकान में होता क्या है, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर लस्सी बिकती है। लस्सी बेचते हैं आप? जी जी, लस्सी बेचते। लस्सी के अलावा भी क्या क्या चीज़ें बिकता है यहाँ? मिठाई का काम है तो मिठाई में सभी चीज़ें रहती हैं। अच्छा अच्छा जी, अब फेमस हमारी जो है लस्सी है, इसलिए लस्सी का काम। लस्सी फेमस है। जी जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम, डल्ला किंग कहते हैं मुझे। अच्छा अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरह से इन्होंने मोहब्बत की दुकान ही खोल दिया है? राहुल गांधी जी से प्रेरित होकर इन्होंने अपनी दुकान का नाम मोहब्बत की दुकान रख दिया है। हाँ। ये गए थे भारत जोड़ो यात्रा में। हाँ। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो सफ़र किया, ये दिल्ली में वहाँ उनसे मुलाकात किया, और वहाँ पे राहुल जी ने एक बात इनसे कही कि मतलब सबसे कहा कि हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। उससे प्रेरित होकर ये लौट के आए तो अपनी दुकान का नाम ही इन्होंने मोहब्बत की दुकान रख दिया, और उससे काफ़ी जो है चर्चा में आ गए हैं। और पहले भी ये बहुत मशहूर थे, इनकी दुकान कोई वो नहीं है, इनके पुस्तकों की दुकानें हैं। अच्छा अच्छा। तो इनके यहाँ जो भी आइटम बनते हैं वो सब एक से एक मशहूर हैं। अच्छा, ये बताइए कहीं ना कहीं जिस तरह से दिख रहा है, बोर्ड में तो लगा है राहुल गांधी का फोटो और प्रियंका गांधी का फोटो, तो यहाँ पर क्या कांग्रेस वाले आते हैं या सारे पार्टी के लोग आते हैं लस्सी पीने? सारी पार्टी के लोग सारी आते हैं। पार्टी आती सारे है। लोग आते हैं। सारी पार्टी के लोग जी आते जी, हैं। सारे लोग आते हैं। इस वक्त देख सकते हैं, इस वक्त दिखाइए थोड़ा, हम लोग आ गए तो थोड़ा भीड़ लगा लिए हैं लोग देखने के लिए, और हो सकता है ये लोग लस्सी पीने के लिए भी आए हो। अच्छा, लस्सी पीने के लिए आए हैं? ये नसीराबाद से लस्सी पीने के लिए, लेकिन हमारी टाइमिंग 5 बजे से है ना। अच्छा, अच्छा। इसलिए अभी लस्सी है ही नहीं। अच्छा, 5 बजे से लस्सी स्टार्ट हो जाएगा ना? हाँ जी जी।
अच्छा ये बताइए, जब शुरुआत हुआ था तो किस तरह का रिस्पांस था? अब तो ठीक ठाक रिस्पांस है। नहीं, उस टाइम भी हमारा रिस्पांस ठीक था और आज भी ऊपर वाले करम है कि ठीक है रिस्पांस हमारा। आपको जब ये खोलने वाले थे कहीं ना कहीं मोहब्बत की दुकान, तो क्या आपको अंदाज़ा था कि आप ऐसा अटपटा नाम ही कहेंगे इसको, अटपटा नाम आप प्रयोग करके दुकान खोल रहे हैं? आप सोचे थे कि अच्छा रिस्पांस आएगा? आपको भरोसा था या फिर लग रहा था कि चलो देखते हैं? नहीं, हमें इतना तो भरोसा था कि मोहब्बत की दुकान जहाँ भी खुलेगी, राहुल जी के कहने में पूरे देश में, वहाँ इस तरह का होगा माहौल कि खुशी के माहौल, और लोगों को जो भी हो, चाहे मजाक करें चाहे उससे करें, कि मोहब्बत की दुकान तो चर्चित तो है ही है। मोहब्बत की दुकान कहीं ना कहीं जब देखा जा रहा है कि ये नेशनल जो टेलीविज़न्स हैं, सारे चैनल्स हैं, सारे न्यूज़ चैनल्स ने इस मोहब्बत की दुकान को आपके जो है प्रसारित किया, तो आपको लगता नहीं कि अब आपका ये दुकान ब्रांड बनने वाला है? बिल्कुल भाई, ब्रांड बनना चाहिए भाई। अब जब इतने न्यूज़ वालों ने न्यूज़ दी है, 24 ने, IB7 ने, और भी जो बड़े बड़े उससे आईडीज पड़ी हुई है, तो फिर अब भाई ब्रांड तो है ही है। अच्छा। वैसे मैं अपने जायज़ में ब्रांड था, पूरे हिंदुस्तान में ब्रांड तो मशहूर हो जाएंगे। और राहुल गांधी को 2024 में क्या देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं जी। ये जान लीजिए, राहुल गांधी के पक्के समर्थक हैं, ये पक्के समर्थक हैं, और इसी वजह से इन्होंने तस्वीर भी लगाया, और जिस तरह से इन्होंने दुकान का नाम रखा, आते ही दुकान खुलते ही ये लोकप्रिय हो गया। कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से लोकप्रिय होगा दुकान, लेकिन हाँ, जैसे ही इन्होंने दुकान खोला, सारे न्यूज़ चैनल्स ने इनको आड़े हाथों ले लिया, और आड़े हाथों लेने के बाद इनकी दुकान सिर्फ और सिर्फ अमेठी ही नहीं, पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गई है। क्या लगता है कि अभी आपकी दुकान छोटी है, मोहब्बत की दुकान, इसको और बढ़ाएंगे या फिर इतने पर ही रहने देंगे? बिल्कुल दुकान बढ़ाया जाएगा, और मोहब्बत दिन पर दिन बढ़ती है, घटती थोड़ी है। अच्छा। मोहब्बत तो ऐसी चीज़ है कि दिन पर दिन बढ़ती ही चली जाएगी। आज जायज़ में थी, अमेठी में, इलाहाबाद में, अब पूरे देश में मोहब्बत फैलती चली जाएगी आपस में। जी। क्या रेट रहता है कहीं ना कहीं लस्सी का, आप बता दीजिए, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, और हो सकता है इसमें से जितने दर्शक देख रहे हैं, कुछ दर्शक यहाँ पर आना भी चाहें, तो उनको आप अपने लस्सी का रेट बता दीजिए। क्या रेट है लस्सी का? देखिए, ये तो एक बिजनेस वाली बात हो गई, इसमें मैं रेट बताने क्या वो है, नहीं, बता दीजिए ना, खुद ही जाने के यहाँ लस्सी पीना है तो। अच्छा। बाकी मोहब्बत की दुकान है, कोई मोहब्बत से आता है तो ऐसे भी लस्सी है। अच्छा, क्या है इसमें? अनमोल चीज़ें रहती हैं यहाँ। क्या नाम है आपका? सुनना तौसीफ नकवी। अच्छा, जिस तरह से कहीं ना कहीं लोग तरह तरह के दुकान खोलते हैं, और कहीं ना कहीं अजीबोगरीब नाम यूज करते हैं, प्रोफेशनल मॉडल नाम, ठीक है, और उसी बीच इनका मोहब्बत की दुकान आता है। क्या लगता है आने वाले टाइम में ये ज़्यादा दिन तक टिक पाएंगे इस दुकान में, या फिर नहीं, ये मोहब्बत की दुकान है, ये हमेशा चलने वाली है, ये बंद होने वाली दुकान नहीं है। अच्छा। मोहब्बत ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, ख़त्म नहीं होती, समझे साहब? अच्छा। ये जान लीजिए, मोहब्बत बांटने से बढ़ती है, ख़त्म नहीं होती, लोगों का कहना है। एक लोग हमारे साथ और हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सैयद जैन। क्या करते हैं आप? मैं एक अध्यापक हूँ। टीचर हैं। अच्छा, टीचर हो करके आप इसको किस तरह से आप अपने लहजे में इसको डिस्क्राइब करना चाहेंगे, एक्सप्लेन करना चाहेंगे मोहब्बत की दुकान को? देखिए, जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि मोहब्बत की दुकान है, यहाँ पे लस्सी मिलती है और भी मिठाइयाँ मिलती है। हाँ। तो भाईजान ने राहुल जी से प्रेरित होकर मोहब्बत की दुकान खोली। हाँ। और हमें लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि अपने दुकान का नाम मोहब्बत की दुकान रखा, जिससे समाज में जो नफ़रत फैली हुई है वो एक तरीके से दूर हो सके। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं नफरत को प्यार में बदलना है। बिल्कुल ना, बीज बोया है मोहब्बत का, नफरत के बाजार में। अच्छा, बीज बोया है। राहुल गांधी वाला स्टाइल। जी। ये जान लीजिए, जिस तरह से राहुल गांधी इस वक्त अपना बयान देते हैं, और हर वक्त मोहब्बत की दुकान की बात रखते हैं। अब ये जान लीजिए, जब मोहब्बत की दुकान की बात राहुल गांधी करेंगे तो उसमें इनके दुकान का प्रचार भी ज़बरदस्त होगा, और लोग यहाँ पर आएंगे भी जब उनको पता चलेगा कि राहुल गांधी जो बोलते हैं हकीकत में एक दुकान
दुकान भी मोहब्बत की अमेठी में है, सही कह रहे हैं हम? जी जी जी, अब जो भी बोलेंगे राहुल गांधी जी यहीं के लिए बोलेंगे। अच्छा, राहुल गांधी इस दुकान पे कभी आए हैं या फिर नहीं? राहुल गांधी इस मार्केट में आ चुके हैं, उस टाइम दुकान का वो नहीं था। राहुल गांधी जी अभी जब आएंगे, राहुल जी या प्रियंका जी, तो दुकान पे भी आएंगे इन लोग। अच्छा जी, पहले आ चुके तो मतलब आएंगे तो दुकान पे जरूर लाएंगे उनको। हाँ बिल्कुल लाएंगे, खुद आएंगे, भाई की दुकान है, मोहब्बत वाली लस्सी पिलाएंगे। बिल्कुल लस्सी 2014 पिलाएंगे। में आए थे यहाँ पे। 2014 में आए, कम से कम 20-25 मिनट दुकान में हमारे बैठे थे। अच्छा, ये बताइए, कहीं ना कहीं जिस तरह से मोहब्बत की दुकान का आपने खोल लिया, मतलब मोहब्बत की दुकान नाम दे दिया है, यहाँ पर और लोगों का रिस्पांस कैसा है जो यहाँ पर मतलब लोकल लोग हैं? यहाँ लोकल लोग सभी लोग खुश हैं। लोकल लोग खुश जी जी बिल्कुल, यहाँ पर तो बिल्कुल खुशी है। यहाँ पर पूरे मार्केट के लोग ही अपने हैं, कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ पर तो सभी कास्ट के लोगों की दुकान भी है और सब लोग भाईजान भाईजान कहते हैं, और साथ में भी सब कोई खड़ा है कि रिजवान भाई तुम्हारी मोहब्बत की दुकान समझ लीजिए हमारी है। भारत जोड़ो यात्रा में कितने दिन तक आप राहुल गांधी के साथ थे? हम 2 दिन थे पूरे। 2 दिन तक? जी, दिल्ली से बागपत तक के। अच्छा, दिल्ली से बागपत तक का दूरी आपने तय किया था? जी। अच्छा अच्छा, कैसा महसूस हुआ था? दिल्ली से बागपत तक आप कहीं ना कहीं चले थे और राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले थे। राहुल गांधी के बारे में इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्या कोई नेता है जो राहुल गांधी के जैसा चल पाएगा? चल सकता है, नहीं चल सकता, नहीं कोई चल पाएगा पैदल ना? नहीं, क्योंकि जिस तरह से दादी से पूछते हैं, दादी हैं, क्या नाम है, शुभ नाम? मेरा नाम है रईसुन निसा। हेलो, मैं सलवन ब्लॉक के रहने वाली हूँ। मैं राजीव गांधी की तरफ से बहुत दिन से जुड़ी हूँ, सन 2008 से। अच्छा अच्छा। अब मैं अपने समूह के नाम बता रहा हूँ। सलवन ब्लॉक के रहने वाली, मेरे समूह का नाम सैयद बाबा महिला स्वयं सहायता समूह। मेरे ग्राम संगठन के नाम अर्स ग्राम संगठन, उसमें के मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे ब्लॉक संगठन के नाम आजाद ब्लॉक संगठन, उसमें के मैं अध्यक्ष हूँ। राजीव गांधी महिला विकास परियोजना के अंतर्गत से सारी बहनों को सिखाती हूँ और सीखती हूँ, अपने ऐसे उनको आगे बढ़ाती हूँ। एक एक पैसा को मैंने तरस रही, हमारे आदमी के कभी नौकरी नहीं लगी, कहीं यहाँ काम लगे कहीं वहाँ, भूखे प्यासे बच्चे हमारे बिताते थे। जब हम समूह में जुड़े तो हम बाहर निकले, जिसे मेढक अंदर रहते हैं तो जानते हैं कि दुनिया छोटी होती है। उसके बाद मेढक जो बाहर निकाला जाता है तो देखता है कि बहुत भारी दुनिया है। इसी तरह हम लोग पर्दा प्रथम थे। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं राजीव गांधी फाउंडेशन आपको मदद कर रहा है। जी जी। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम महिलाओं का आज भी संभाले हैं। यहाँ हम बाबा के मजार पे आए हैं। अच्छा, ये बताइए, वो सब छोड़िए, 2024 में किसे प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहती हैं? हम राहुल गांधी भैया को। राहुल गांधी को देखना? हाँ, एक बार हमारा सपना पूरा हो जाए, राहुल गांधी भैया हमें मिल जाए, इसलिए कि हम लोग हैं ऐसे धीमाने, दुनिया को बदल के मानेंगे। वाह वाह। मंजिल के धुन में आए हैं, मंजिल को पाके मानेंगे। जहाँ जितना बड़ा तूफान हो, तूफान से लड़के मानेंगे। सच्चाई की खातिर उस युग में गांधी ने जान गवाई है। वाह 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 वाह। ये देखिए, दादी ने पूरी तरह से राहुल गांधी जिंदाबाद के यहाँ पर नारे भी लगना शुरू हो चुकी है। और आपको ये बता दें, इस बार यहाँ से कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी सांसद थी, लेकिन हाँ, पिछले बार कई बार जो है जिस तरह से यहाँ पर जब भी चुने जाते थे तो राहुल गांधी चुने जाते थे। इस बार थोड़ा बहुत हो सकता है कांग्रेस वालों की तरफ से ढिलाव दिखाई दिया था, इस कारण से राहुल गांधी यहाँ से सांसद नहीं बन पाए। लेकिन हाँ, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ी है, वो आने वाले समय में एक तूफान राजनीतिक में भूचाल ला करके छोड़ेगी। क्या कहना चाहेंगे? और आप बहुत अच्छी चीजें क्या आप बहुत अच्छी चीजें कह रहे हैं। जैसा आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान के बाद से उनका कद बढ़ा हुआ है। देखिए, उनका कद पहले से ही था, ठीक है। वो गांधी परिवार से आते, उनके दादी पापा सब प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने ये दिखा दिया कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
हम भी गरीबों के लिए पैदल चल सकते हैं, जोड़ने के लिए पैदल चल सकते हैं। देखिए राहुल गांधी जी हमेशा से गरीबों असहायों की मदद करते रहे हैं। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनको जो कद मिला है वो वाकई बहुत अच्छा है और आगामी 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना जो उनका है वो पूरा होने जा रहा है। पूरा प्रधानमंत्री पक्का बन जाएंगे? उम्मीद तो यही दिखाई जा रही है। अच्छा, ये जान लीजिए, उम्मीद यही है कि इस बार युवा प्रधानमंत्री, देश का युवा प्रधानमंत्री आए। और ये कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग कह रहे हैं, हो सकता है इन लोगों की बात सच भी साबित हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी की लोकप्रियता आसमान छू रही है इस वक्त। तो अपने कहीं ना कहीं जो देख रहे हैं आपको और आपकी दुकान पर आना चाहते हैं दूसरे जगहों से, जैसे प्रयागराज से और कहीं ना कहीं फूलपुर से, तमाम तरह के ज़िलों से, तो उनको क्या बताएंगे? ये पूरा परफेक्ट एड्रेस बता दीजिए उनको। हमारा परफेक्ट वो है कि अमेठी जिला, जायस कस्बा, किंग मार्केट। यहाँ पर किंग मार्केट किसी से पूछ लीजिए जायस में किंग मार्केट कहाँ पे है, तो वो ऑटोमेटिक आप मोहब्बत की दुकान पे पहुँच जाएंगे। अच्छा, ये आपके लस्सी में ऐसा क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं जिससे ये लस्सी आपकी खास होती है? हमारे लस्सी में तो सिर्फ मोहब्बत मिलाया जाता है, जिसकी वजह से लस्सी खास वो तो मोहब्बत तो आपका प्यार है, और क्या चीज़ रहता है? बाकी तो जो आम है लस्सी है वही हम भी बनाते हैं, बस ये क्या अपने अपने हाथ का फर्क है। हम मोहब्बत के मुस्कुराहट देख के लोग जो और खुश हो जाते हैं। जी, ये दिखाइए, लोग काफ़ी भीड़ लगा ली है, दिखा दो। मोहब्बत की दुकान पर इस वक्त रिपोर्टिंग देख करके लोग और भी भीड़ लगा लिए हैं, और इसमें से इनके ग्राहक भी हैं कुछ लोग, ये जान लीजिए। तो आप देख रहे थे राजरावत की रिपोर्ट। अगर आपको यहाँ पर आना है तो आइए गौरीगंज, और गौरीगंज से पूछिए जायस, और जायस में आकर के पूछ लीजिएगा कि मोहब्बत की दुकान। जायस किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी हमारे कवि हैं, उनके नाम से पूरी दुनिया जानती है उनको। तो जायस किसी से पूछेंगे तो जायस आने के बाद किंग मार्केट पूछ लेंगे तो किंग मार्केट तुरंत मिल जाएगी, बच्चा जानता है। आइए एक बार इनकी लस्सी टेस्ट जरूर करिएगा। हम सबसे कहते हैं, ये नहीं कि सिर्फ कांग्रेस वाले, सारी पार्टी के लोग और जो राजनीति से ताल्लुक नहीं रखते वो लोग भी इस दुकान पर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।